अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 32 से आयत नंबर 41 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात उसके पास आई तो उसे झुठला दिया। तो क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? यानी बिल्कुल है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और जो रसूल सच्ची बात दीन हक़ लेकर आए और जिन लोगों ने उस बात की तस्दीक की वही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। अल्लाह से डरने वालों के लिए उनके रब के पास हर वो चीज़ है जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। नेक लोगों का यही बदला है। लियुकफ़्फ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। ताकि अल्लाह नेक लोगों के सब बुरे कामों को माफ़ कर दे और उन्होंने जो सबसे अच्छे काम किए थे उनका उन्हें बदला अता कर दे। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दह व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही व मन युज़लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और ये काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा दूसरे बनावटी माबूदों से डराते हैं और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। वमन यहदिल्लाहु फ़मा लहु मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त, इंतकाम यानी बदला लेने वाला नहीं है? वला इन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदून मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्न काशिफ़ातु ज़ुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही क़ुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ देना चाहे तो क्या तुम्हारे माबूद तकलीफ़ दूर कर देंगे? या अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या तुम्हारे माबूद उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, भरोसा रखने वाले उसी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। क़ुल या क़ौम मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ़ तअलमून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करो, मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ, फिर तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि किस पर ऐसा अज़ाब आता है जो उसे रुसवा कर दे और उस पर हमेशा का अज़ाब उतरता है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़ फ़मन इहतदा फ़लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंत अलैहिम बिवकील। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने लोगों की हिदायत के लिए आप पर यह किताब यानी कुरान करीम हक़ के साथ नाजिल किया है। अब जो हिदायत कबूल करेगा वो अपना भला करेगा और जो गुमराह होगा उसका ख़ुद का नुकसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 32 से आयत नंबर 41 तक 24वें पारा शुरू हो रहा है। 24वें पारे में टोटल 19 रुकू हैं और 175 आयतें हैं। आयत नंबर 32 पर गौर कीजिए, सबसे बड़ा ज़ालिम कौन है? फ़मन अज़लम मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ। उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्चा दिन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बताए। फिर इसी तरीके से सही चीज़ को झूठा बताना, यानी जब तौहीद की दावत मिल गई उसके बावजूद भी वो लोग उसको झूठा बतला रहे हैं, आखिरत को झूठा बतला रहे हैं, जन्नत और जहन्नम के मसले को झूठा बतला रहे हैं। फिर आगे कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे दीन को लेकर आए हैं, इससे ये मुराद है। या फिर हर वो आदमी जो तौहीद की तरफ लोगों को बुलाता है, आखिरत की तरफ बुलाता है, दीन की तबलीग करता है, वो भी मुराद है। यानी सच्ची बात लोगों को बताता है और सबसे सच्ची बात तौहीद वाली बात है, जन्नत की बात है, जहन्नम की बात है, आखिरत की बात है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तो यही लोग नेक हैं। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, नेक काम करने वालों का यही बदला है, यानी जन्नत है। नेकियां करने वाले, मुहसिनीन के कई माना है, नेकियां करने वाले। फिर इसी तरह इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के लिए करने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह की इबादत करने वाले, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, हर नेक अमल को अच्छे तरीके से अंजाम देने वाले, खुशू व खुजू के साथ करने वाले, सुन्नत के मुताबिक अदा करने वाले, तो यही लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। आयत नंबर 36 और 37 पर गौर कीजिए। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही व मन युज़लिलिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? वो लोग आपको डरा रहे हैं गैरुल्लाह से
اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے اور ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 38 پر غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کیا غیر اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت ڈالنا چاہے یا کسی کو اپنی رحمت دینا چاہے تو کوئی ہے جو اس رحمت کو روک لے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں جو ہے 24ویں پارے کے اندر جو بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، حدیث کو جھٹلاتا ہے، توحید کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، جنت اور جہنم کو جھٹلاتا ہے، پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے جو لوگ نیکی لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی لے کر آئے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، یا جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔